हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में 5 तरह के होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखने से पहले, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन दिया और देखा बताया कि इनहेरिटेंस होता क्या है और कब यूज करना चाहिए, तो वो जरूर देखें। तो सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। तो अपन को यहाँ पे जैसे एक क्लास बनाई अपन ने, एक बेस क्लास है क्लास ए। ए नाम की एक क्लास बनाई। और एक और क्लास बनाई क्लास बी, जो कि है डिराइव्ड क्लास। क्लास बी जो है क्लास ए से इनहेरिट हो रही है। तो इसको बोलेंगे हम, अगर सिर्फ दो ही क्लास है और एक डिराइव्ड है एक बेस है, तो इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। या आप ये डेफिनेशन लिख रहे कि आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जैसे इसका सिंटेक्स देखें अगर एग्जांपल के साथ, तो इसी डायग्राम को शो कर रखा है मैंने यहाँ पे। क्लास ए, इसका नाम लिखा ए, यहाँ पे एक नेम है, क्लास का नाम है। और बॉडी के अंदर अपन जो भी अपन को लिखना है, मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स, और कौन प्राइवेट होगा कौन पब्लिक। एक्सेस मॉडिफायर्स की हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। और तो यहाँ पे क्लास बी है, कॉलन लगा के पब्लिक। ये किस टाइप से इनहेरिट कर रहे हैं हम, मतलब एक होता है कि क्लास के अंदर लिख रहे हैं हम, पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। और एक होता है कि यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इन दोनों के अलग अलग मतलब है, वो भी हम देखेंगे अभी आगे कि ये क्या है। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। अब मल्टी लेवल की बात करें हम, तो इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं। काफ़ी बच्चों को मल्टी लेवल और मल्टी पल इनहेरिटेंस में कंफ्यूजन रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी लेवल मतलब अलग अलग लेवल है, जैसे सी, फिर बी, फिर ए। अब इसमें क्या हो रहा है, बी क्लास जो है वो इनहेरिट हो रही है सी से। तो बी पेरेंट, बी बेस क्लास, सी बेस क्लास है बी की, और बी बेस क्लास है ए की। तो ए सब, ए डिराइव क्लास है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। क्लास सी बनाई हमने, ये वाली, और क्लास बी बनाई, उसको इनहेरिटेड कर दिया सी से, पब्लिक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। फिर हमने क्लास ए बनाई, जिसको हमने बी से इनहेरिट कर दिया। तो ए की पेरेंट हो गई बी, बी की पेरेंट हो गई सी। तो ये मल्टी लेवल हो गया। अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले में तो लेवल थे, इसमें क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास है, वो दो क्लास से डिराइव हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो, क्लास बी से भी डिराइव इनहेरिट हो रही है और सी से भी। तो ए के पास बी की भी प्रॉपर्टीज आ गई, सी की भी प्रॉपर्टीज आ गई। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम, क्लास बी बनाई, क्लास सी बनाई, क्लास बी, क्लास सी। अब हम क्या, जब क्लास ए बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाद कॉलन लगाएंगे, पब्लिक बी, कॉमा। देखो, जब एक ही साथ में दो क्लास को हम इनहेरिट कर रहे हैं तो कॉमा लगा देते हैं। क्लास ए बनाई और फिर कॉलन पब्लिक बी, कॉमा पब्लिक सी। और हमने यहाँ पे अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक, और उसके अंदर हम इसके अलग से मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है। हायरार्किकल मतलब अपने जब जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वो हायरार्किकल वे होता है। जैसे दादाजी हो गए, फिर पापा हो गए, फिर हम हो गए। तो अब उसमें क्या होगा, इसमें इसमें भी हायरार्किकली इनहेरिटेड होगा। जी सबसे पेरेंट क्लास है बी और ई की, और बी पेरेंट क्लास है ए और सी की। इसी तरीके से ई है डी और एफ की। तो हम इसी में भी यही पहले वाले का ही एक तरह से अ, मतलब उस टाइप का ही है। इनहेरिट तो हम एक ही तरीके से करते हैं, क्योंकि क्लास का नाम लिखते हैं, फिर कॉलन लगा के उसके आगे पे उसका एक्सेस मॉडिफायर, फिर उसका क्लास का नाम जिससे इनहेरिट करना है। अब हम देखते हैं हाइब्रिड या फिर वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है। हाइब्रिड या वर्चुअल क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है एक से ज्यादा इनहेरिटेंस का। जैसे आप देख सकते हो, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, और ये यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि एक्स, ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। वो जो हमने लिख रहे थे ना आगे, कॉलन के बाद पब्लिक, तो वहां पे प्राइवेट भी लिख सकते हैं और प्रोटेक्टेड भी। ध्यान रखना एक बात,
जो बाय डिफॉल्ट जो होता है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ ही ना, मान लो कि यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है, मान लो मैं यहाँ लिखा ही नहीं कुछ, तो बाय डिफॉल्ट इसे प्राइवेट मानेंगे, ठीक है। वरना अगर आप स्पेशली प्राइवेट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर पब्लिक कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कॉलन के बाद डायरेक्ट ए लिखा हुआ है, तो वो प्राइवेट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखो, तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर हो सकते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस: पब्लिक मोड, प्रोटेक्टेड मोड और प्राइवेट मोड। तो आप यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं एक बार वीडियो पॉज करके, ये नोट्स के लिए भी आपको हेल्पफुल होगा। अब हम मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ कि करना क्या है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये चीज़ थोड़ी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा इजी वे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो कि बेस क्लास जो है, बेस क्लास मेंबर फंक्शन एक्सेस स्पेसिफायर, इधर लिख रखा है मैंने पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो, मान लो कि मैंने वहां पे पब्लिक यूज किया, तो क्या होगा। अब देखो, पब्लिक यूज किया ना, तो सारे पब्लिक पब्लिक में जाएंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में जाएंगे। और ध्यान रखना, कभी भी प्राइवेट मेंबर जो भी होते हैं वो हमेशा मतलब आते तो हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं होते। एक बार ध्यान रखना, एक अभी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको, अवेलेबल वर्सेस एक्सेसिबल, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप डायग्राम नोट कर सकते हो, मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई ए नाम की, और एक बी क्लास बनाई, और यहाँ पे मैंने पब्लिक ए लिख दिया, मतलब पब्लिक पब्लिक मोड इनहेरिटेंस के थ्रू ए क्लास से इनहेरिट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब साइज ऑफ बी बनाया। अगर आपको नहीं पता कि साइज कैसे निकालते हैं क्लास की और ये वो, तो थर्ड वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें मैंने पेडिंग का कंसेप्ट बताया, वो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, तो वो जरूर आप देख लेना। तो अब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो, अगर आपने वो वीडियो देखी है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे बी क्लास में जो है एक्स एक ही वेरिएबल है और इंट 4 बाइट लेता है। तो आपके हिसाब से यहाँ 4 आना चाहिए, क्योंकि आपको जहाँ तक देखो, प्राइवेट जो होते हैं ना, ये ये डेटा वेरिएबल है जो ये भी यहाँ पे आएगा इस क्लास में। लेकिन क्या होगा कि वो क्लास ना तो इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा। देखो, y जो है अवेलेबल तो होगा इस क्लास में, लेकिन एक्सेसिबल नहीं होगा, ना तो इस क्लास के अंदर, ना ही क्लास के बाहर। देखो, हमें पता है कि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू सिर्फ बाहर, क्लास के बाहर सिर्फ पब्लिक को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक मेंबर्स हो, डेटा मेंबर्स हो, या पब्लिक मेंबर फंक्शन हो। अगर वो प्रोटेक्टेड है, देखो, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट ऐसे तो सेम ही होते हैं, मतलब दोनों ही एक तरह से बाहर, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। बट जो प्रोटेक्टेड होते हैं उसकी ये स्पेशलिटी होती है कि अगर जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं अगर एक प्रोटेक्टेड भी बना दूँ, प्रोटेक्टेड इंट जेड, तो क्या होगा इसकी, देखो, प्राइवेट तो यहाँ पे अवेलेबल तो होगा पर एक्सेसिबल नहीं होगा। और जेड, अब जेड प्रोटेक्टेड हो गया, तो जो प्रोटेक्टेड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बेस क्लास जो होती है ना, उससे डेराइव में चले जाते हैं, बट वो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। अब देखो इसकी साइज क्या होगी, अगर मैं इसको हटा दूं, तो इसको रन करा के देखते हैं हम। देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एक बार ध्यान से देखना। देखो, क्लास की साइज आ रही है यहाँ 8 आ रही है, ठीक है। तो अब 8 कैसे आई वो दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर आप सोचते हो कि प्राइवेट तो यार कभी जाते ही नहीं है, तो फिर सिर्फ 4 ही आता आंसर, क्योंकि इसके कारण 4 आ जाता साइज। बट ये भी यहाँ पे गया है, इसलिए इसका साइज आया है 4 + 4 8। तो इसका आप ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, जो पब्लिक, अगर मैंने यहाँ पे देखो ये पब्लिक लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये वाला इस तरफ लिखे हुए हैं ये। तो अब देखो, अगर मैंने वहां पे पब्लिक लिख दिया, तो जितने भी क्लास के, बेस क्लास के जो भी हैं, वो पब्लिक जो है पब्लिक में चल जाएंगे, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड में, और प्राइवेट जो है एक्सेसिबल नहीं होंगे, अवेलेबल होंगे। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। क्लास के अंदर भी अवेलेबल नहीं होंगे, मतलब समझ रहे हो। अपन अगर यहाँ पे वाई लिखा हुआ है,
तो अपन इनहेरिट कर रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे अगर कोई अ, ये बना दें, एक कोई भी मेथड जैसे फंक्शन बना दिया, अपन यहाँ पे अपन के पास वाई नहीं होगा, ठीक है ना। अपन वाई यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अवेलेबल है, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि वाई प्राइवेट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर प्रोटेक्टेड होगा तो क्या होगा। प्रोटेक्टेड होगा तो जो बेस क्लास के जो पब्लिक डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है, वो सब अब जो अपने डेराइव में आएंगे तो प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। जो बेस क्लास के प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे डेराइव में भी, और जो प्राइवेट है वो तो आपको पता ही है, नॉट एक्सेसिबल होंगे वहाँ पे। और जब अगर हम यहाँ पे प्राइवेट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर हमने प्राइवेट लिख दिया तो सारी चीजें पब्लिक और प्रोटेक्टेड तो प्राइवेट हो जाएगी, बट जो प्राइवेट है वो नॉट एक्सेसिबल रहेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये ऊप की सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।